मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल का चुनावी दौरा, मिल रहा जनता का समर्थन। घरों में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल तो देखकर खुशी से झूमे लोग। अग्रवाल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कोई विकास कार्य नहीं किया। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में राजा और सेवक के बीच चुनावी दंगल। राजस्थान जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने वार्ड नंबर 4 में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन मीटर शुरू हो गया। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, सिर्फ कुछ ही दिन चुनाव में बाकी बचे हुए हैं। ऐसे में अब विद्याधर नगर विधानसभा में चुनाव रोचक हो गया है। राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर हॉट सीट बन चुकी है, जहां अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, भाजपा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। इसका कारण ये है कि कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को भारी जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी को सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उनकी ओर से हर बार नई सीट से चुनाव लड़ा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें विद्याधर नगर में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम रतनलाल सैनी है। रतनलाल जी, किसको वोट दे रहे हैं? हम कांग्रेस को देंगे, सीताराम अग्रवाल जी को देंगे। हम कैंडिडेट को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हुए वोट देंगे। कौन सा काम आपको अच्छा लगा हमारे कांग्रेस सरकार का? कौन सा काम पसंद है? सरकार का काम अच्छा लगा। ये हमारे जनसेवक वो सीताराम जी अच्छे आदमी है और मिलके काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम सीताराम जी अग्रवाल जी को चुनना चाहते हैं। सरोवर जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? क्या हम कांग्रेस को वोट देंगे। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हम जानना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई, 25 लाख की योजनाएं बनाई है चिरंजीवी की। आपको लाभ मिला है? किसी लाभ मिल रहा है, बिल्कुल लाभ मिल रहा है। क्या बिजली का बिल में भी हमको किया है 200 यूनिट। नहीं, पहले बिजली का बिल कितना आता था आपका? पहले खूब आता था। कितना आता था? अब कितना कम आ ये रहा तो है? अभी देखा नहीं, मतलब कि 200 यूनिट हमारे को फ्री किया है इन्होंने। 2 महीने के 200 200 यूनिट फ्री कर दिया। और बाकी क्या है इसमें? ओपीएस का भी राशन दे रहा है। ओपीएस का भी मुझे 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी, दे रहा है। 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी मेरे को। तो गहलोत साहब ने मानवीय आधार पे ऐसे काम किए हैं। योजनाएं जो इनकी है ऐसी है कि बस हर आदमी इनसे गहलोत साहब की योजनाओं से प्रभावित है। आज मरवाड़ा वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ। तो मनसाराम जी, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम सीताराम जी को वोट देने जा रहे हैं। सीताराम जी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं या कांग्रेस को दे रहे हैं, गहलोत साहब को दे रहे हैं, सीताराम जी को दे रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं? गहलोत क्या साहब को हम कारण? फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए सीताराम जी को देख रहे हैं। सीताराम जी का जो 5 साल की मेहनत है, इन्होंने जो 800 करोड़ रुपए के विकास के काम किए इन्होंने। अभी यहाँ मनसा माता मंदिर में 35 करोड़ से तो बीसलपुर की लाइन ला रहे हैं। और हर जगह जहाँ भी हारने के बाद भी इन्होंने बहुत मेहनत करके और एक एक व्यक्ति से ऐसा संपर्क बनाया है कि इनके पास में ऐसा जादू है। गहलोत साहब से न मालूम कौन सा जादू सीख करके आए हैं, जो एक बार इनसे मिलता है वो इनका हो जाता है और ये इनके हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता है और बड़े प्यार से ऐसी सबकी बातें सुनते हैं। अब एक तरफ तो है जो राजकुमारी जी बाईसा, और एक तरफ देखो ये मेहनत करने वाले आदमी, जिनके तो यहाँ मिलना ही मुश्किल है बहुत, क्योंकि वहाँ तो जाना है। वो हमारे ये प्रत्याशी कांग्रेस के ऐसे हैं कि इनके पास में अभी मैं फ़ोन करूँगा तो मेरा फ़ोन उठाएंगे, तो उधर तो फ़ोन क्या जाना ही बहुत मुश्किल है, नंबर ही नहीं है। कार्यकर्ताओं के पास भी नंबर नहीं है। इसलिए हम तो आपके माध्यम से ये अपील करते हैं सबसे कि इन सीताराम जी अग्रवाल को भारी बहुमत से जिताएंगे और ये जीत करके निश्चित रूप से जाएंगे। ये मेरा किसको वोट देंगे? वोट कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को देंगे? क्या लगता है कांग्रेस ने 5 साल में क्या काम किया? आप तो ये बताइए कांग्रेस ने 5 साल में क्या नहीं किया। नहीं, आप 2-4 काम बताइए जो पब्लिक समझे कि आप किस बात काम से प्रभावित हैं। ऐसा है, चिरंजीवी योजना, वृद्धावस्था पेंशन में ऐसा प्रावधान किया है गहलोत सरकार ने कि 15% हर साल इंक्रीज होगी, चाहे कोई गवर्नमेंट आए। कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना लागू की है, उनके परिवारों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है। 500 रुपए में सिलेंडर अभी तक तो केवल उज्ज्वला मिल रहे हैं, बाकी हर परिवार को देने की गारंटी कांग्रेस दे रही है। और विकास में कहीं भी गहलोत सरकार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जिन्होंने
इतने कल्याणकारी कार्य किए हैं। और सीताराम जी अग्रवाल का जहाँ तक सवाल है, जब से चुनाव हारे हैं 4.5 साल में उसी तरह सक्रिय है जैसे एक जीता हुआ विधायक है, जबकि हमारे जीते हुए विधायक से हमें कभी हमारे साथ संपर्क नहीं हुआ। लेकिन सीताराम जी के पास कोई भी व्यक्ति गया, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, किसको वोट देते हैं। जो उनसे काम हुआ बन पाया, हारने के बावजूद भी उन्होंने जनता की सेवा की है। इसलिए हमें विकास पुरुष चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। 90% चल रहा रहा है। हाँ काय बोलूं भाई, किसको वोट देना चाहेंगे? जी टाइम दे दिया। वोट अपना है, वोट की कोई के किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, ये 5 साल को स्वागत करो। नहीं, 5 साल कांग्रेस की जो सरकार रही, हाँ, इसमें आपको लगता है कुछ नहीं बनी? अच्छा, और क्या समस्या आप? और सबसे बड़ी समस्या रोड की है। रोड की यहाँ करेगो भी ने वोट जाऊंगा। बहुत बढ़िया बात आता है पुलिया से लेकर के मनसा माता तक रोड नहीं है। नाला फूटेगा, नाला में कोई मर्सी आग के लिए कोई को नहीं सुनाई कर रही हो। न बीजेपी कर रही न कांग्रेस कर रही। वो मौत तो हो तो वो मोता पार से ना रोड बना दी, बात तो बनी को नहीं। वो तो क्या ये सके वो आयो चौमासो, इस चौमासे के अंदर यह दशा होगी कि आदमी जा नहीं सके। नाव भी कौन जाते, नाव को अग्रवाल चला दे तो चला दो, या दिया चला दो, दिया चला तो हिम्मत को नहीं कि भाई नाव चला जा। नहीं, बात बिल्कुल वाजिब है। रोड बनाएगा रोड को वोट रोड बनाएगा वही उसी को वोट एक तरफा वोट है अग्रवाल जी को। अगर रोड बनाएगा एक तरफा, अभी आ रहे हैं अग्रवाल जी बनाएंगे रोड। पहले हाँ ये बनवाएंगे उनसे कि रोड ये बननी चाहिए। पूरी इस कॉलोनी के अंदर 180 वोट है, वो पूरा है। देख लिया नरपत सिंह राजू को वोट देख लियो 15 साल। क्या बात है सर जी, अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो आप क्या विकास करना चाहेंगे? देखिए, हमने 800 करोड़ रुपए का विकास किया, वो तो सबके सामने है। हाँ जी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने 3 चीज़ों की सोच रखी है। एक तो सैटेलाइट हॉस्पिटल हम नहीं करवा सके, जिसकी मुझे बड़ी पीड़ा है। एक, आज के ज़माने में ये जो कोई भी चीज़ है उसको कैमरे युक्त होनी ज़रूरी हो गई। क्यों इतने क्राइम और इतने होने लग गए, तो आज ये ज़रूरी हो गए। तो आज हम कोशिश करेंगे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और पब्लिक मुझे आशीर्वाद देती है, विद्याधर नगर की जनता, तो मैं पूरी विधानसभा को कैमरे युक्त बनाऊंगा। जी सर, एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनका ये है, यहाँ पे जो नाला है इसका मतलब हो गया पास, लेकिन ये हो नहीं रहा, तो इसका काम आप करवाएंगे जीतने के बाद? नहीं, मैं तो हारने के बाद ही करवा रहा हूँ। जीतने के बाद की बात कह रहे हैं आप तो। एक्चुअली जीतने के बाद की तो बात ही अलग है। मैं तो हारने के बाद काम करा रहा हूँ। हाँ जी सर, एक वो सड़क जो है जो 100 फुट की जो है वो मतलब उसका हो चुका है पास, बढ़ाना वाली जो रोड है। बढ़ाना तो काम ही चल रहा है उसका। हाँ जी, लेकिन वो 40 फुट ही रह गई। नहीं, तो उसका ऐसा क्या नहीं है कि वो जो आगे जो अतिक्रमण है उसका तो मैं कहाँ से डालूं? हाँ जी, वो तो अतिक्रमण का तो मेरा क्या इलाज है, वो तो सरकार का नहीं। लेकिन मेरा एक है कि 100 फीट की रोड है, 100 फीट की पास है सर, और वो इनका डिस्प्यूटेड या स्टे होना या कोर्ट का स्टे होना, ये मेरे हाथ में नहीं है। हमारा काम था विकास करवाना, विकास सैंक्शन करवाया और निश्चित तौर के ऊपर आगे भी विकास करवाते। सीताराम जी, आपने कहा कि सारे नंबर हमारे पास हैं, सबको नाम से याद करते हैं, बताते हैं, कैसे आपको याद रहते हैं? भाई 63,000 घरों में जाके आया हूँ, 5 साल तक सेवा करता हूँ। अगर आप जाओगे तो आपके याद भी रहेंगे, आपको चेहरे भी याद रहेंगे। नंबर के लिए नहीं कहा मैंने, नाम के लिए। नाम से आप याद रखते हैं? मैं नाम भी आपको याद रहेंगे, चेहरे भी आपके नाम या वो याद रहेंगे। अब मैं एक बात कहता हूँ, आपने स्कूल टाइम पे आप पढ़े और 40 साल के बाद में आपका कोई सहपाठी आके मिलता है तो आपको याद नहीं रहेगा क्या? तो ये ह्यूमन मेंटलिटी है, और अगर आपकी मेमोरी ढंग से रखते हो तो सब चीज़ें याद रहती हैं। देखिए, इंसान की भूलने की प्रवृत्ति है अगर वो भूलना चाहे तो, और इंसान की याद करने की प्रवृत्ति है अगर वो याद करना चाहे तो। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, 5 साल के अंदर बहुत स्नेह दिया, और मैंने क्षेत्रवासियों का पूरा ध्यान रखा, एक सेवक बन करके काम किया। आगे भी मैं एक चाहता हूँ कि एक मौका देंगे तो मैं सेवक बन के ही आपके बीच के अंदर रहूँगा, न कि राजा बन के महलों में रहूँगा।
हाँ, किसको वोट देना चाहिए? किसको वोट देना चाहिए? हम स्कूल में दे देंगे। अच्छा, क्यों देंगे? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है, हमारे पानी नहीं आ रहा है। और क्या समस्या है और आपकी? नाला की समस्या है। अच्छा, और यहाँ पे ना कचरा पड़ता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी होती है। इसीलिए आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? क्यों, कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। अच्छा, इसीलिए आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताओ आपका पहले। मेरा नाम तो रेख मनी देवी है। अच्छा, किसको वोट देना चाहेंगे? अब जिगर लाग जालो जिके दे देना। ऐसे थोड़ी होता है जी के लाग जाएगा जी के दे देना।